तो नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं प्रियम सिन्हा। आज हमारे साथ एक क्रिकेट की दुनिया की ऐसी शख्सियत जुड़ने जा रहे हैं जिन्होंने अपने देश के लिए एक स्पिनर के तौर पर सबसे ज़्यादा विकेट लेने का गौरव हासिल किया, वहीं अपने देश के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज भी बने। तो सबसे पहले उन्हीं के अंदाज में अगर इंट्रोडक्शन करें तो शायद आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। नमस्कार, सलाम, जय श्री राम। आपके साथ मैं प्रियम सिन्हा और हमारे साथ अब जुड़ने जा रहे हैं दानिश कनेरिया, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर, और लगातार आप यूट्यूब पे भी उनको सुनते रहते होंगे, उनके विचार। तो दानिश, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी के डिजिटल स्पेस में। नमस्कार सभी को, नमस्कार, सलाम, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी ये उम्मीद करता हूँ दानिश कि आप भी अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे इस समय। बहुत कुछ क्रिकेट की दुनिया में इस समय चल रहा है। एशिया कप को लेकर कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया खेलने आएगा, एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा, जैसा कि जय शाह ने कहा है। तो इस पर दानिश के क्या व्यूज़ हैं, ये मैं और हमारे दर्शक बिल्कुल जानना चाहेंगे। देखिए, काफी टाइम से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। नो डाउट के रवींद्र राजा जब चेयरमैन थे पीसीबी के, तब से गोला बारूद शुरू हो गए थे वर्ड्स के, जिसके अंदर उन्होंने भी कहा कि भाई अगर एशिया कप नहीं खेलेगी इंडिया तो हम नहीं आएंगे इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए। फिर नजम सेठी साहब आया चेयरमैन, उनका भी है। मेरे ख्याल से थोड़ा सी देखिए, आप वर्ड्स से आप बात जब करते हैं तो आपको थोड़ा सी यहाँ सेंसिबल होना पड़ेगा। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, नो डाउट, ठीक है, उनका एक स्टांस है कि ठीक है एशिया कप में अगर इंडिया नहीं आता है तो हम नहीं करेंगे। लेकिन लुकिंग एट टू द करंट सिचुएशन इन पाकिस्तान, आप देखिए कि सिचुएशन इज नॉट दैट ग्रेट, क्योंकि अभी जो है इलेक्शन का भी टाइम है। जिस तरह के मामला चल रहे हैं पाकिस्तान में, जो सिचुएशन है वो अप एंड डाउन चल रही है। कुछ भी एनी टाइम पॉसिबिलिटी है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि गिरफ्तारियां इतनी सारी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। कंट्री पूरा स्टेबल नहीं है अभी, सिचुएशन इज नॉट ग्रेट, दैट ग्रेट। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सी यहाँ पर बड़कपन का थोड़ा सी मुजाहरा करना चाहिए था, क्योंकि एवरी डे सुबह उठते तो वही बयानबाजी, वही कि भाई क्या बोलना है, इंडिया के खिलाफ क्या बात करनी है, बीसीसीआई के खिलाफ क्या बोलना है। लेकिन उसके बरक्स आप थोड़ा सेंसिबली हो कि ये करेंगे। बांग्लादेश ने देखिए मना कर दिया कि हम यूएई में नहीं खेलेंगे, व्हिच इज वेरी राइट, क्योंकि भाई यूएई में बहुत गर्मी होती है, हम वहां नहीं खेलेंगे, और बाकी बोर्ड भी उनके साथ है। इनको पाकिस्तान को भी करंट सिचुएशन को अपने देखे, आपने बातों से जंग नहीं जीतनी है, आपने एक डिप्लोमेट तरीके से बातचीत, अच्छी तरीके से पीआर रिलेशन बना के आपने क्रिकेट को जीत हासिल करनी है। फैंस के दिल जुड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है। ओवरऑल आप देखिए, तो मीडिया हो चाहे वो जो भी हो, तो वो सबसे ज्यादा जनरेट करता है रेवेन्यू। जब पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कह रहा है हाइब्रिड मॉडल लेके आया, फिर उसके बाद दूसरी चीज लेके आया, ये फिर ये भी बीच में बात आ गई कि यार एशिया कप इंग्लैंड में होता है। एशिया कप नाम है तो इंग्लैंड कैसे हो सकता है भाई? थोड़ा सोचने समझने की बात है ना। क्या श्रीलंका नहीं है, क्या ओमान नहीं है, क्या यूएई नहीं है? बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर ग्राउंड है और बड़ी जबरदस्त फैसिलिटीज वहाँ मौजूद है। नो डाउट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होस्ट करे, लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि आप इंडिया में वर्ल्ड कप है, फिर उसके बाद पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि जो आने वाले वक्त में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी है वो भी पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होस्ट कर रहा है। तो उसको रखते हुए नजर में अभी की जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ कि इनको एक न्यूट्रल वेन्यू पे ये एशिया कप खेलना चाहिए। फिर उसके बाद पाकिस्तान तो इंडिया जाएगा वर्ल्ड कप खेलने, क्योंकि आईसीसी का इवेंट को वो बॉयकॉट नहीं कर सकता। यूटर्न आपको पता है कि हर दफा मारते रहते हैं, वो यूटर्न मारेंगे, वापस से मारेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट से हम परमिशन लेंगे कि ये होगा, लेकिन होगा कुछ नहीं। होगा यही कि पाकिस्तान इंडिया वर्ल्ड कप खेलने जाएगी, ये तो 100% तय है। और जैसा कि आपने बोला अपना एशिया कप का यूटर्न वाली बात आपकी बहुत अच्छी लगी दानिश। पहले आप अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं आपसे एक सवाल इससे रिलेटेड पूछूंगा। क्योंकि पाकिस्तान अभी एशिया कप जो है, अगर हम न्यूट्रल वेन्यू पे कराते हैं, आप होस्ट बने, वहां पर पाकिस्तान इंडिया के भी मैचेस तो एक ही, क्योंकि एशिया क्रिकेट काउंसिल ने एक बात तो बिल्कुल सही कही कि यार हम अगर 2 वेन्यूज के ऊपर करेंगे, ट्रैवलिंग करने का कॉस्ट बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद जो मीडिया है उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, बहुत सारी चीजों का कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि आपको ट्रैवल करना पड़ता है। और प्लेयर्स के लिए भी हेक्टिक है यार, आप एक मैच यहाँ खेलो, उड़ के वहां जाओ, मतलब प्लेयर्स का भी तो सोचो, अपने बारे में ना सोचो, एटलीस्ट थिंक अबाउट द प्लेयर्स, अबाउट द फिटनेस लेवल होता है, मेंटली वो हो जाते हैं यार, यहाँ खेल रहे कभी वहां खेल रहे, ये चीज सोचनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि पीसीबी को एक अच्छे डिप्लोमेटिक अंदाज से, ओके यार हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलते हैं, हम बीसीसीआई जो कहती है उसको मानते हैं, इंडिया वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक अच्छा डिप्लोमेट नजम सेठी के समेत अच्छे लोगों के साथ वहां जाके पीआर करें,
PR करे, अपने रिलेशंस को बेहतर करे और फिर कोशिश करे कि बायलैटरल सीरीज का किसी तरह से भी आगा। देखिए इंडिया में सिचुएशन तो सबको पता है कि बेस्ट है क्योंकि वहां पर कोई मसले मसाइल नहीं है जी। आगाज करे और या कोई पहले वो देखे यार आप शुरू करें सीरीज, हम 3 T20 खेलने आपके देश आते और हम आपके साथ, आप हमारे देश में आइएगा, 2 खेल लो पहले जी। आप छोटी छोटी चीजों से आगाज करते, रिलेशन अच्छा बनाते हो तो आपकी बायलैटरल सीरीज भी आहिस्ता आहिस्ता आगाज होनी शुरू थी। लेकिन ये बयानबाजी की जो बात है ना कि यार हम नहीं खेलेंगे, वो क्या समझता है यार, आप ये देखो कि 95% रेवेन्यू जनरेट करती है बीसीसीआई, दुनिया की सबसे बड़ी बोर्ड है, IPL में उनका मुकाम NFL पे 11 है, मतलब स्टैंडर्ड पाकिस्तान अगर नहीं जाता है तो इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा वर्ल्ड कप में, उनकी कोई मार्केट नीचे नहीं आ जाएगी या टीवी राइट्स कम नहीं हो जाएंगे, वो तो और ही बढ़ते जाएंगे जी। क्योंकि वो सब चीजों को देखना चाहिए, नजरिए से देखना चाहिए और फिर बात करनी चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। इस सबके हित में अच्छा और आप अपने बोर्ड्स के दरमियान भी एक अच्छी कम्युनिकेशन रख सके। बिल्कुल। दानिश, आपने कहा कि अगर 2 जगह पे न्यूट्रल वेन्यूज वाली जो बात उठकर आई थी, अगर 2 जगह टूर्नामेंट होता है तो निश्चित ही बहुत सारे ऐसे मायने हैं जहां पे दिक्कत पैदा हो सकती है और पाकिस्तान को ये बात समझनी होगी। लेकिन इसी न्यूट्रल वेन्यू वाली बात में आपने तो कहा कि पाकिस्तान यू टर्न मारेगा और शायद पूरी दुनिया को ही पता है कि शायद PCB यू टर्न इस मुद्दे पर मार सकता है, क्योंकि ICC टूर्नामेंट में बॉयकॉट करना या फिर विड्रॉ करना अपना नाम बहुत बड़ा कदम हो सकता है। लेकिन ये जो साथ में एशिया कप के लिए हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान ने पेश किया था और साथ में वर्ल्ड कप के लिए जो उन्होंने मांग की थी कि वर्ल्ड कप के भी कुछ मैचेस वो न्यूट्रल वेन्यू पे करवाने की बात कह रहे थे, जिस तरीके से इंडियन टीम को पाकिस्तान में खतरा हो सकता है, श्रीलंकाई टीम पे हमला हुआ था, जो भी बातें थी, लेकिन पाकिस्तानी टीम को क्या ऐसा भारत में कोई खतरा है जो वर्ल्ड कप के भी वेन्यूज चेंज करने की मांग कर रहे थे वो? नहीं, मेरे नहीं ख्याल से खतरा है क्योंकि आप ओवरऑल फॉर लास्ट फ्यू इयर्स इफ यू सी द सिचुएशन, इंडिया में तो कोई ऐसा कुछ हादसा या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट ही नहीं हुई है। और मतलब पाकिस्तान में अभी जो करंट सिचुएशन भी आप देख ले, सबके लोग दुनिया के सामने का व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या सिचुएशन है, अनसर्टेनिटी है, कभी इस्लामाबाद बंद हो जाता है, कभी लाहौर बंद हो जाता है, कभी कराची बंद हो जाता है, कभी क्या बंद हो जाता है, कभी क्या होता है। तो अनसर्टेनिटी और प्लेयर्स के लिए भी एक फियर फैक्टर है ना। बोर्ड तो आपस में कर लेते, लेकिन प्लेयर से भी पूछना चाहिए ना, रिस्क तो वो ले रहे हैं, उनकी लाइफ एट स्टेक है। और उनसे जब पूछेंगे तो वो कहेंगे कि यार इंडिया में यार सारे मैचेस हो रहे हैं, एवरीथिंग इज गुड, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वहां पर प्लेयर बेचारा फंस जाता है क्योंकि एक तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड होता है, उस जबान से ऐसी बात निकालते साला कॉन्ट्रैक्ट से भी गया, टीम से भी गया बाहर, भले वो बड़े से बड़ा प्लेयर क्यों ना हो। तो यहाँ पर थोड़ा सेंसिबली अप्रोच लेनी चाहिए और मैं नहीं समझता कि यार ये न्यूट्रल वेन्यू की बात पाकिस्तान को करनी चाहिए। अभी BCCI ने कहा, जय शाह ने, कि वर्ल्ड कप ये अपना IPL का फाइनल हो जाए, उसके बाद हम 28 को मीटिंग करके फैसला करेंगे और मोस्ट लाइकली जो हाइब्रिड मॉडल की आप बात करें उस पर अग्री भी हो जाएगी, ठीक है, उस पर अग्री भी हो जाए PCCI। लेकिन जय शाह ने कहा कि यार हमें एश्योरेंस आप दे लिख के क्या वर्ल्ड कप खेलना हो गए। देखिए ये इतनी सी बात है कि इसमें इनको इनकार नहीं करना चाहिए। अगर वो हाइब्रिड मॉडल पे मान जाते हैं, BCCI खेलता है, इंडिया खेल रहा है, उसको एक्सेप्ट करे, एश्योरेंस दे एंड लेट द क्रिकेट गोज ऑन, क्योंकि ये फ्यूचर है लड़कों का यार। मतलब पाकिस्तान इंडिया मैच से जो है प्लेयर्स का कैरियर कहां से कहां चल जाता है, किसी का ब्रेक हो जाता है, किसी का सुपरस्टार बन जाते हैं। और दुनिया इंडिया पाकिस्तान मैचने के लिए बड़ी लड़ाई होती है, बड़ी एक फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि इससे बड़ा कोई गेम नहीं हो सकता पूरी दुनिया में। इस दिन क्या होता है कि ये एक ऐसा गेम है जिसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान जब खेल रही होती है तो कोई पॉलिटिकली झंडा नहीं होता है, सिर्फ दोनों तरफ के देश के झंडे होते हैं क्योंकि देश खेल रहा होता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, इनको इन नजरिए से इस सोच से सोचना चाहिए कि यार हम अगर चलो यार हाइब्रिड मॉडल मान लेते हैं, वर्ल्ड कप खेलने हम भी चाहते हैं, एश्योरेंस दे देते, तो कैरी ऑन यार। ये रोजाना की बयानबाजी, रोजाना का कुछ ना कुछ लेके आना, क्योंकि आजकल आपको पता है कि यूट्यूब सोशल मीडिया का इतना दौर है, कुछ भी आ जाता है, कुछ भी लोग बोलते हैं, लोग समझते नहीं है, सिर्फ तनकीद करते हैं और उस पर बस कहते हैं कि बुरा भला कहते हैं, लेकिन सोल्यूशन भी देना साथ, ये क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सोल्यूशन निकालना चाहिए। आपने भी बात की इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बाइलैटरल रिलेशंस जो हम लोगों के बिगड़े पड़े हैं, हमको भी इंतजार है, फैंस को भी इंतजार है, निश्चित ही दानिश आपको भी इंतजार होगा कि इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज हो। आप जिस समय खेलते थे उस समय क्या माहौल होता था, इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच होता था तो सड़कों पे सन्नाटा होता था और कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता था। तो आपको भी दानिश इंतजार होगा उस समय का जब बायलैटरल सीरीज खेली जाए भारत और पाकिस्तान के बीच में। व्हाई नॉट, सबको इंतजार है, मुझे भी इंतजार है, क्योंकि आप
जब आप हम जो लोग हैं यहाँ पर तुलना कर रहे होते हैं, बाबर आजम, विराट कोहली, शाहिनशाह अफरीदी, बुमराह, ये वो, जब आमने सामने लड़ेंगे, आमने सामने होंगे, तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। कौन कितना बड़ा है, कौन कितना क्या है, बयानबाजी से फायदा नहीं है, कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक आपको स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सी आपको धीमा रह के, मतलब कि हम कहते हैं ना कि जो ईगोस्टिक होता है तो वो कामयाब नहीं होता है। हमेशा जो झुका हुआ होगा उसी में वो लगते हैं, फल लगते हैं, और झुके हुए रह के आप अपने काम करवा ले, ठीक है। सिचुएशन अभी वर्स है पाकिस्तान की, अभी उसको रखना चाहिए। अभी इंटरनेशनल सीरीज शुरू हो गई है पाकिस्तान में, ठीक है, पर PSL पाकिस्तान में हो रहा है, ठीक है, लेकिन अभी वो आया नहीं है टाइम आएगा। लेकिन आप अपनी वाणी के अंदर इतनी थोड़ी सी वो रखे कि यार ठीक है यार, हम थोड़ा सी अभी धीमा बैठते, हम लेके चलते हैं, एंड वक्त के साथ साथ चीजें बदलेगी, हम चीजों को सही करेंगे। हम चीजें ये क्या कर रहे हैं कि बयानबाजी करके चीजें खराब होती जा रही है, क्योंकि वो खराब होती जाएगी। कल उठ के बोल दिया BCCI ने, यार ठीक है यार, जिसने खेलना है एशिया कप खेलो, वी आर बायकॉटिंग, पाकिस्तान को आना है, आओ, इंडिया नहीं आओ, खत्म, फुल स्टॉप। फिर क्या होगा? फिर आप मुझे बताएं। लंबे समय तक दानिश आप भी पाकिस्तान के लिए खेले हैं, आपने बहुत एक अच्छी चीज़ कही कि क्रिकेटर्स से तो पूछो, वहाँ पे क्रिकेटर्स से ज़्यादा मुझको जो लगता है और सबको लगता होगा कि फॉर्मर क्रिकेटर्स ज़्यादा बयानबाजी करते हैं, जिस पर आप भी लगातार कह रहे हैं। तो एक क्रिकेटर के तौर पर पाकिस्तान में कितना आपका मत लिया जाता है? आप खेले लंबे समय तक, इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी निश्चित ही जानना चाहते होंगे ये चीज़। देखिए, मेरा बेसिकली क्या है, आई डोंट नो अबाउट द अदर्स जी। मुझे जो सही लगता है, मैं समझता हूँ कि जो होना चाहिए वो मैं बात करता हूँ। जिसने अडॉप्ट करना है, जिसने सुनना है वो सुने, नहीं सुनना सबकी अपनी मर्जी है। लेकिन बेटरमेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, बेटरमेंट फॉर पाकिस्तान फ्यूचर क्रिकेटर, यंग क्रिकेटर, उनकी मैं बात करता हूँ कि यार उनके लिए बेहतर होगा क्रिकेट। पर देखिए पाकिस्तान में क्या हुआ है कि सारी स्पोर्ट्स, कितनी स्पोर्ट्स खेली जाती है, हॉकी, कबड्डी, वो सब कहाँ चली गई है? नीचे। एथलीट्स को देखे कि बेचारे वो अब ओलंपिक्स खेलने के लिए जाने के उनके वांदे पड़ गए हैं, मतलब प्रॉब्लम्स है ना। बिल्कुल। पर क्रिकेट एक ऐसा खेल बना हुआ है पाकिस्तान में, सबको जोड़ के रखा हुआ है। सारे बच्चे क्रिकेटर्स बनना चाहते हैं। 22 करोड़ की आवाम है, 22 करोड़ क्रिकेटर तो नहीं बन सकते ना, लेकिन जितने जो क्रिकेट खेले, जिनका जो इंटरेस्ट लगा हुआ है, उस इंटरेस्ट को ना खत्म करे, उस इंटरेस्ट को और बढ़ाए। यार हमें पाकिस्तानी फ्यूचर बच्चे जो है उनका सोचना है। अगर हम इस तरह से करेंगे कि आने वाले वक्त में वही चीज होगी, मतलब हमारा स्पोर्ट्स तो बाकी स्पोर्ट्स ऑलमोस्ट खत्म हो गया। हॉकी पे हम राज करते थे, हॉकी खत्म हो गई हमारी, बिल्कुल खत्म हो गई, जीरो हो गई है हमारी कबड्डी जो हमारा नेशनल गेम है वो खत्म हो गई है। इंडिया में कबड्डी को लेवल को कहाँ बढ़ा दिया, फ्रेंचाइज बना दी उसकी। तो आप देखें हॉकी कहाँ चले गए, सारे क्रिकेटर्स को, सारे स्पोर्ट्स वालों को, इवन के एथलीट वुमेन्स क्रिकेटर्स को आप देख लें, इंडिया ने कहाँ से कहाँ कर दिया। डोमेस्टिक क्रिकेट में प्लेयरों की जो पे है वो कहाँ से क्या करती, क्योंकि किसी को फर्क नहीं पता है कि हर प्लेयर इज इक्वल टू एवरीवन। लेकिन पाकिस्तान में क्या है कि डोमेस्टिक यहाँ पर है तो इंटरनेशनल यहाँ पर है, तो वो जो फर्क है वो आपको खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि हम तो सिर्फ बोल सकते हैं ना, करने वाले तो बैठे हुए, जो हेड बैठे हुए उनका काम है करना। लेकिन हम अगर कोई गलत बात करे तो बताओ कि हाँ भाई गलत है, लेकिन इसमें फायदा पाकिस्तान का ही है। आप बयानबाजी करो, इससे अच्छा आप FTP करो, अंडर 19 के टूर्स करो, पाकिस्तान A टीम के टूर के लिए प्लानिंग करो, FTP बनाओ, प्लानिंग करो, दूसरे देश में जाओ कि हमारे बच्चे जो है रेडी हो जाए। अभी आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की सेकंड टीम अगर आप देख ले तो बनती नहीं। सेकंड टीम में भी बाबर आजम और रिजवान होंगे ही होंगे, लेकिन उसके अलावा कोई लड़का नहीं है। इंडिया में आप देखें IPL चल रहा है, फंटास्टिक प्लेयर्स निकल के आए। क्योंकि IPL क्यों बड़ा है? IPL इसके लिए भी बड़ा है कि उसमें जो रूट जैसा प्लेयर बाहर बैठा हुआ होता है। स्टीवन स्मिथ को खिलाया नहीं जाता, कोई फ्रेंचाइज सिलेक्ट नहीं करती, इतने बड़ा नाम, इतना बड़ा प्लेयर। तो ये एक लेवल है, और जिसमें हम देखते हैं कि IPL में साई सुदर्शन हो गया, जसवाल हो गया, रिंकू सिंह हो गया, उसके बाद ऐसे क्रिकेटर्स मिले हैं कि मतलब अनबिलीवेबल कि आप रिप्लेसमेंट है। अभी KL राहुल आउट ऑफ फॉर्म है, आप रिप्लेस कर दो जसवाल के साथ, साई सुदर्शन के साथ, मतलब क्लास बनती। चुम्मन गिल की जो फॉर्म देख रहे हैं, कंसिस्टेंट खेला है, लगातार 100 पे 100 मारा, कल इसने फिर एक शतक मार दिया। मतलब स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट कहाँ पर है, वो चीज के बारे में सोचे ना। ये बयानबाजी करके हमने नहीं खेलना, हमने वो नहीं करना, फलाना नहीं करना, भाई छोड़ दो। आप अपना काम पहले देखो कि क्या है, और जो बेटरमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो काम करें। बिल्कुल, दानिश जी जिस तरीके से बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं अपने YouTube पर, जिस तरीके से उनके वीडियोस में हम लोग देखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से उन्होंने सारी चीज़ों का अभी भी जवाब दिया। और इस बीच उन्होंने एक दो मेरे सवाल जो थे बिना सवाल किए ही उसका जवाब दे दिया। तो उसको हम थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करके दानिश बात करें,
आईपीएल की आपने भी जिक्र किया, पीएसएल होता है पाकिस्तान में। आईपीएल में जिस तरीके से युवा टैलेंट निकल के बाहर आता है, आपने बहुत अच्छी चीज़ कही, जो रूट और स्टीव स्मिथ जैसा क्रिकेटर भी यहाँ बेंच पे बैठता है। वहीं पाकिस्तान की अगर बात करें तो तुलना भारतीय क्रिकेट से की जाती है, लेकिन अगर सेकेंड स्ट्रिंग की बात करें, अभी लास्टली न्यूजीलैंड से सीरीज़ हुई थी, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ था 1-2 मैचों में। आजम खान भी कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। वही आजम खान पीएसएल में बहुत आतिशी बल्लेबाजी करते नजर आते हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम के अंदर उनका भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रहा था। तो ये अंतर पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, पाकिस्तान के क्रिकेट के स्ट्रक्चर में कोई कमी है। क्यों ये अंतर है? क्योंकि क्रिकेटर्स की ऐसा नहीं है, क्रिकेटर्स की वहाँ पे कमी है। क्रिकेटर्स तो खुल के निकल रहे हैं, लेकिन वो ग्रूमिंग नहीं मिल पा रही है, उस तरीके से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। वही यशस्वी जायसवाल अगर यहाँ आईपीएल से निकल के आ रहा है, तो वहाँ पाकिस्तान सुपर लीग में ऐसी क्या खामियां हैं? बॉस, इसका सिंपल जवाब है जी। बीसीसीआई रणजी ट्रॉफी पे नजर रखता है, प्लेयर्स रणजी ट्रॉफी में मेहनत करते हैं। डोमेस्टिक देखिए, आईपीएल सेकंड है। अगर आप इंडियन सेक्टर से पूछे, बीसीसीआई पूछे, आईपीएल इज सेकेंडरी, फर्स्ट इज डोमेस्टिक क्रिकेट, जो 4 डे क्रिकेट होती है, रणजी ट्रॉफी। पाकिस्तान में पीएसएल 1 है, डोमेस्टिक सेकंड है। आपने जो मेन क्रिकेट है, जो बेस है क्रिकेट का, उसको सेकेंडरी कर दिया, तो बच्चा कहां से निकलेगा? आपने पीएसएल में जो लड़का परफॉर्म करता है, जो टीवी पे दिखता है, उसको आपने टीम में डाल दिया। मतलब जो पूरा सीजन जो खेलता है, ये जो लड़के शुभमन गिल, यशवाल हो गए, जितने लड़के, अजिंक्य रहाणे, जितने भी अभी खेल रहे हैं यंगस्टर्स, वो रणजी ट्रॉफी में मेहनत कर रहे थे। वो घर पे बैठ के आईपीएल का वेट नहीं कर रहे थे, वो दिन रात मेहनत कर रहे थे और रणजी ट्रॉफी के अंदर परफॉर्म कर रहे थे। और उसका जो उनको सिला मिल रहा है, वो आईपीएल बड़े पर्दे पे मिल रहा है और वो हमें दिख रहा है। वो मेहनत है उनकी जो रंग ला रही है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि पीएसएल को नंबर 1 कर दिया है, डोमेस्टिक सेकेंडरी कर दी, जिसकी वजह से क्रिकेट डाउनफॉल पर है। अगर आप डोमेस्टिक को नंबर 1 कर दें, आप देखें आपकी पीएसएल में आपको अच्छे लड़के मिलेंगे। आप पीएसएल के बेस के ऊपर लड़का सिलेक्ट करना बंद कर दिया, आप डोमेस्टिक क्रिकेट को कोशिश करें कि टेलीवाइज ज्यादा से ज्यादा करें, विकेट अच्छी बनाए, डिफिकल्ट कंडीशंस बनाए, बाउंसी ट्रैक बनाए, ग्रीन ट्रैक बनाए, कंडीशंस अच्छी बनाए। डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसा ज्यादा लगाए, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसको प्रमोट करे, उसमें से बच्चा आने दे, उसमें से फिर आप पीएसएल में डालें, वहां से फिर देखेंगे कि क्या वो बड़े पर्दे पर रन कर सकता है, आउट कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा एक फर्क है, क्योंकि इंडिया में क्यों क्रिकेटर्स आ रहे हैं, क्यों यंगस्टर देखने मिल रहे हैं, क्यों लड़के इतने ज्यादा आपको बड़े पर्दे के ऊपर यंगस्टर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। ओनली एंड ओनली दे डू डे इन डे आउट प्रैक्टिसेस, मेहनत, और डोमेस्टिक क्रिकेट में रगड़ा खा के आईपीएल में आके वो अपनी हुनर दिखाते हैं। रिंकू सिंह की कहानी सबको पता है, किस तरह का कैरियर रहा है उसका। जायसवाल का कैरियर का पता है कि अंडर 19 से एक बच्चा निकला, एक रेडी पे था, कहां से कहां आ गया। वो सिर्फ एक डेडिकेटेड मेहनत होती है, जिसकी वजह से आप बड़े पर्दे पे इनका परफॉर्मेंस देखते हैं, नाम देखते हैं। इतना आसान नहीं होता है कि जब इंटरनेशनल प्लेयर्स आपके साथ खेल रहे होते हैं, जेसन होल्डर टाइप प्लेयर और जितने प्लेयर है वो भी बाहर बैठते हैं आईपीएल के अंदर। लेकिन पीएसएल में क्या फर्क है, जो भी नाम है वो नाम है, वो खेल रहा है, लेकिन उसका इंटरनेशनल खत्म भी हो गया कैरियर। वो ऑलमोस्ट उसकी कंट्री उसको खिला भी नहीं है, लेकिन वो उसको वहां खिला रहे हैं, उससे वो सीखेंगे नहीं। जो करंट प्लेयर है, जो बड़े प्लेयर है, उनको आप ज्यादा लेके आओगे तो आपकी पीएसएल ऊपर जाएगी, अदरवाइज नीचे जाएगी। डोमेस्टिक क्रिकेट पे तवज्जो देने की बहुत जरूरत है। आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख ले, द वे द विकेट्स आर मेड इन डोमेस्टिक, इट्स नॉट। आप पीएसएल में देख ले, अभी इनकी न्यूजीलैंड की सी टीम आई थी, कॉलवे नहीं था, फलाना नहीं था, डिमका, कोई भी नहीं था। वो बच्चे न्यूजीलैंड की डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आते थे, ग्रीन टॉप पे खेलने वाले, उन्होंने आके इनको मार दिया। तो इससे फर्क पड़ता नहीं। कोई 4 डे खेलने वाला काबिल ही नहीं है। 4 डे में कोई 10 साल लगाएगा, 200 रन करेगा, 250 करेगा, टेम्परेमेंट बनेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप इंटरनेशनल में जाके कर सकोगे ना। पीएसएल में टी20 में क्या परफॉर्म करके करोगे? टी20 क्या क्रिकेट है? कुछ भी नहीं है। मतलब टी20 बेसिकली इज एंटरटेनमेंट, राइट? बट आपकी कला होनी चाहिए, क्लास होनी चाहिए, दिखनी चाहिए कि यार नहीं क्लास है। आपने आजम खान की बात की, ठीक है, आजम खान नो डाउट अच्छा क्रिकेटर है, बट उसका फिटनेस लेवल क्या उस बराबर है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में compete कर सके? क्या वो इंटरनेशनल खेल सकते? सिर्फ स्टैंप लगाने के लिए आप एक लड़के को खिला देते हो, स्टैंप लगा दिया, भाई पाकिस्तानी प्लेयर है। दिस इज नॉट दैट। आप एक वैल्यू करें ना, वो स्टार की वैल्यू करे, एक ब्रांड की वैल्यू करे। अगर कोई इंडिया से भी खेलता है तो उसका वैल्यू है, तो वो खेल रहा है ना। सबकी एक वैल्यू होनी चाहिए। आपने वैल्यू ही गवा दी। जो आया तू भी ले ले कैप, तू भी ले ले कैप, तू भी ले ले, 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद वो बंदे का पता ही नहीं है कौन है। तो अच्छा भाई, ये भी पाकिस्तान खेला था, ओके ओके। तो ये सिलसिला है, जब आप इन चीजों से बाहर निकलोगे तो आप एक बेटर बना सकते हो, टीम बना सकते हो। तो दानिश, इंडियन क्रिकेटर्स की बात हो रही थी जो आईपीएल से निकल के आए,
फास्ट आंसर अगर हम इसका चाहें, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, यशस्वी जायसवाल, इन तीन में से सबसे जल्दी आपको क्या लगता है कौन इंडियन टीम में जगह बना सकता है? अभी आगे अफगानिस्तान की सीरीज जो सितंबर में हो सकती है। यशस्वी जायसवाल। क्योंकि रीजन है, देखिए नाम तो ले लिया, मैं चाहूंगा कि दर्शक के रीजन भी उन्होंने नाम लिया, रीजन भी बताया। बिल्कुल रिंकू सिंह अभी नीचे से बैटिंग करते हैं मिडिल ऑर्डर में। अभी इंडियन टीम के पास अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या ये रोल, फिनिशर का रोल बहुत खूबी से निभा रहे हैं जी। यशस्वी जायसवाल क्योंकि केएल राहुल आउट ऑफ फॉर्म चले गए, रोहित शर्मा की भी अच्छी फॉर्म नहीं चल रही, पूरे आईपीएल में देखा अच्छी फॉर्म, लेकिन यशस्वी जायसवाल जब अपना कैरियर शुरू किया, अंडर 19 से आए, आईपीएल में जुड़े, और इस साल जो इनोवेशन वो लेके आए, इट इज ब्रिलियंट। कि पिछले साल भी देखा था इसको कि वो चीज नहीं आ रही थी, लेकिन इस साल आई है। फील्डलेस क्रिकेटर बन गया है, मतलब पहली बॉल उसको चौकी की मिलेगी वो मार देगा, वो डरेगा नहीं। जैसे सूर्य कुमार यादव है, पहला बॉल मिला आउट तो आउट, मार। तो ये एक सोच होती है क्रिकेटर की, पता चलता है कि यार ही इज रेडी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट, ही हैज नो फियर। आप डालो इसको, इस बच्चे को डालो, ये आपको वंडर्स करके देगा। बड़ा अच्छा टैलेंट, मुझे बहुत पसंद आता है जब ये रन्स करता है, खेलता है, वेरी डेडिकेटेड, मेहनती बच्चा है। और जिस तरह मतलब यार रबाडा हो गया और नोकिया हो गया, इन लोगों को बॉलिंग करते हुए मारना, उनको ऊपर चढ़ के खेलना, दिल और वो चाहिए, तो जिगरा चाहिए खेलना। जिस तरह साई सुदर्शन भी जो गुजरात का प्लेयर है, फैंटास्टिक, एक साल और खेलेगा वो भी आ जाएगा। प्लेयर्स तो है, लेकिन यशस्वी जायसवाल हैज मेड हिमसेल्फ दैट आई एम रेडी प्ले फॉर टीम इंडिया वेरी सो। उसको खिलाना चाहिए यार, परफॉर्म किया हुआ है और क्या चाहिए। अब अगर थोड़ा सा दानिश की लेग स्पिन के बारे में बात करें तो दानिश की फिरकी के फंदे में तो दुनिया भर के कई बल्लेबाज फंसे और दानिश की लेग स्पिन मशहूर थी दुनिया में। तो आज के समय में दानिश जो लेग स्पिनर्स आ रहे हैं, भारत के पास तो फिर भी कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल जैसे रिस्ट स्पिनर्स हैं, लेकिन दुनिया भर में रिस्ट स्पिनर्स की कमी आजकल होती जा रही है। इसका क्या रीज़न हो सकता है? पाकिस्तान के पास भी आपके बाद कोई ऐसा रिस्ट स्पिनर बन के नहीं आया जो दुनिया पे राज कर सके जैसा आपने किया था। लेग स्पिन पे यार यही मैं कहूंगा कि लेग स्पिन एक आर्ट है, आर्ट को समझना चाहिए, क्योंकि लेग स्पिन जब तक लेग स्पिन नहीं करेगा, आज सब गुगलियां कर रहे हैं, फ्लिपर कर रहे हैं। लेग स्पिन के लिए आपको दिल चाहिए बड़ा, जिगरा चाहिए बड़ा। डोमेस्टिक में आउट करो भाई। इवन कि मैं चहल को कहूंगा, कुलदीप को कहूंगा, राहुल चहार को कहूंगा कि डोमेस्टिक रणजी ट्रॉफी में जाके 10 लगाओ, 8 लगाओ, 12 आउट करो, बड़े बड़े आउट करो। पाकिस्तान में भी कोई लेग स्पिनर इतने आउट नहीं करे जितने मैंने आउट करके डोमेस्टिक में आया था। इतने आउट किसी ने नहीं किए जब आप लेग स्पिनर बनते। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, हम ऑस्ट्रेलिया की सीरीज खेलने गए थे, मैंने ऑस्ट्रेलिया में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की हुई थी सिडनी के टेस्ट मैच में। तो आई गॉट दैट प्लेजर कि रिची बेनो, द ग्रेट रिची बेनो ने कहा वकार भाई से कि यार मुझे इस बच्चे से मिलना है। तो आए मेरे भाई रिची बेनो साहब बुला रहे, तो मैं गया, तो he said I was very impressed. I have not seen a bowler in Australia who is coming from outside and bowling such a great leg spin. You have everything, but remember one thing: master the leg spin because you are a leg spinner. If you are master in leg spin, you can bowl anything. तो मैं यही कहता हूँ कि यार फ्लाइट दो, जरा बॉल को खिड़की घुमाओ, टर्न करो बड़ा बड़ा। आज सारे जितने प्लेयर है वो क्रॉस शॉट खेलने वाले, जब आप उनको टाइम देते तो वो क्रॉस शॉट लग जाते हैं ना, सीधा बॉल करते हो, गुगली करते हो, मिड विकेट ही मार रहे हैं, मिड ऑन मार। आप लेग स्पिन में घुमाओ यार, अपनी एबिलिटी पे आओ। लेकिन वो मुझे मजा नहीं आ रहा। भगवान करे कि भगवान से प्रार्थना है कि यार आई वुड लव टू वर्क विद ऑल द स्पिनर्स, कि मुझे कभी मौका मिले, कोई भी अप्रोच करे तो मैं उनके साथ काम करूं और उनको बताऊं कि यार क्योंकि जो भगवान ने मुझे दिया, आई वांटेड टू स्प्रेड आउट, जो भगवान ने इज्जत दी है मुझे क्रिकेट के थ्रू, मेरी आर्ट के थ्रू, वो मैं उसको स्प्रेड आउट करना चाहता हूं। मैं सिर्फ बोल सकता हूं अभी, अगर कोई अपॉर्चुनिटी देगा आई विल हेल्प देम, आई एम रेडी टू हेल्प देम, क्योंकि ये आर्ट इतना खूबसूरत आर्ट है ना बॉस, ये डाई होता जा रहा है। बिल्कुल दानिश, आपने ये चीज़ कही, मैं भी इसी चीज़ पे आना चाह रहा था। मेरा अंतिम सवाल जो था इसी से रिलेटेड था कि दानिश कनेरिया के रूप में दुनिया ने इतना बड़ा लेग स्पिनर देखा, उस दौर में देखा जिस दौर में अनिल कुंबले, शेन वॉर्न जैसे दिग्गज गेंदबाजी करते थे, लेकिन वो दानिश कनेरिया इस समय क्यों दुनिया के सामने नहीं आ पा रहे हैं? क्या उनके सामने ऑब्स्टेकल्स हैं? कई सारी ऐसी बातें पीछे भी आपने कही, हमने भी आपसे बात की, आपने कई सारी बातें कही थी। कुछ ऑब्स्टेकल्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आपके रास्ते में आ रहे हैं, कुछ लोगों का आपको सपोर्ट मिल रहा है, कुछ लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, कुछ बयानबाजियां होती हैं। शोएब अख्तर ने आपका सपोर्ट किया था, वहीं शाहिद अफरीदी को लेकर जो खट्टी मीठी बातें होती रहती हैं उस पर थोड़ा सा दानिश। यार थोड़ा सा मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो मैं श्री राम जी को बहुत मानता हूँ, श्री राम के फॉलो करता हूँ, उनके चलाए हुए रास्ते पे। बजरंग बली के अंदर बहुत बिलीव है मुझे जी, और हमेशा बजरंग बली ने साथ दिया है मेरा, और मैं अपने सनातन धर्म के साथ बड़ा ऑनेस्ट हूँ। तो
जो भी ऑब्स्टिकल है वो मेरे हनुमान जी के सामने, क्योंकि उनके संकट मोचन है, उनके आगे कोई ऑब्स्टिकल नहीं होता है, तो वो जो होगा होगा जी। मैं बस ये हूँ कि भाई मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ नम्रता के साथ, जिस तरह भगवान श्री राम हमेशा शांत पूर्वक रहे, जिस तरह अपना समय गुजारा, जो ईगो था रावण उसका नाश अंत में हुआ, टाइम आने तो उसका भी नाश हुआ। तो मैं भी भाई ये हूँ कि शांत हूँ और अपना आराम से जो भी जो बोलता है ठीक है भाई, आप खुश, भगवान आप सद्बुद्धि दे, जो जिसने जो बोलना है, लेकिन मैं अपने रास्ते पे मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ भगवान की कृपा है, भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो बस जब समय आएगा तो लोग बुलाएंगे तो जाएंगे, मैं अपना काम करने के लिए रेडी हूँ, कोई भी बुलाएगा। बट ये है कि जिसकी जैसी मर्जी भगवान, बस मैं और कुछ इससे ज्यादा नहीं कह सकता हूँ, बातें बहुत हो गई, पास में बहुत हो गया, इससे कुछ रहता नहीं है, कुछ बनता नहीं है, बयानबाजी से उससे कुछ बनता नहीं है। तो मैं बस अपने जो एक रास्ता है श्री राम जी का, उसी रास्ते पे चल रहा हूं। थोड़ा बोर्ड की तरफ से सपोर्ट, जैसे पीछे रमीज राजा का एडमिनिस्ट्रेशन था, इस समय एकदम से नजम सेठी का एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, काफ़ी कुछ उथल पुथल हुई, एकदम से शाहिद अफरीदी को इंटरिम सेलेक्टर बना दिया गया, फिर से हारून रशीद आ गए, तो काफ़ी कुछ, तो बोर्ड आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, कुछ ऐसा दानिश? उनके पास, सारों के पास मेरे कॉन्टेक्ट है, सब कुछ है, अगर वो बात करना चाहेंगे, मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, रिस्पेक्ट हर प्लेटफॉर्म पे क्या सालों से कर रहा हूँ, लेकिन ना यार एक इंसान है, कितना करे, बस अभी मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ उम्मीद है तो मेरे भगवान से, दैट्स इट। उम्मीद भगवान से लगा के रखेंगे तो कामयाबी मिलेगी। गलती मेरी भी है कि मैंने लोगों से उम्मीद लगा के रखी, लेकिन अभी मुझे लोगों से उम्मीद नहीं है, भगवान से उम्मीद है, अगर उन्होंने करना है तो करे भाई, नहीं करना है तो कोई बात नहीं भाई, मैं अपनी दाल रोटी में खुश हूँ, भगवान की कृपा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश से, हमने बहुत सारी बातें की। जिस अंदाज के लिए दानिश जाने जाते हैं, अपने बेबाक अंदाज, निडर बयानबाजी के लिए, और अपनी बात रखने से डरते नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से दानिश ने सभी सवालों के जवाब दिए। उम्मीद करते हैं सभी दर्शकों को भी पसंद आए होंगे दानिश के जवाब। तो बहुत बहुत शुक्रिया दानिश आपका हमारे साथ इंडिया टीवी के डिजिटल स्पेस में जुड़ने के लिए। तो जय श्री राम। एक बार फिर से सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही सभी खबरों और खास इंटरव्यूज़ के लिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। साथ ही सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अपनी जो भी दुविधाएं हों उससे रिलेटेड कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।